सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुजी द्वारा बताया गया एक बिल्कुल नया उपाय जो गुरुजी ने बताया है रोगों की मुक्ति के लिए। कल की कथा में गुरुजी ने बताया है एक नया उपाय, और ये नया उपाय बताया है आपकी बीमारियों को समाप्त करने के लिए। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर के पास भी जाइए, जो वो दवाई देता है उस दवाई को भी लीजिए, और वो जो दवाई है उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय कीजिए। उपाय बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि उपाय समझाने में समय लगेगा। एक बार में ये उपाय समझ लेना कैसे करना है। तो गुरुजी ने कहा है आपको कोई भी समस्या हो, हाथ पैर में दर्द, कोई भी XYZ जो भी समस्या हो, या आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी कोई भी समस्या हो। आजकल ऐसा होता है कि माताओं बहनों का रजस्वला धर्म नहीं आता, जिस वजह से उनको पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि नहीं हो पाती। तो इसके लिए भी गुरुजी ने ये उपाय बताया है कि यदि आपका रजस्वला धर्म आ जाता है तो आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो जाएगी। तो करना कैसे, ये उपाय किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, किसी विशेष दिन भी कर सकते हैं, सोमवार, प्रदोष का दिन, किसी भी दिन भी कर सकते हैं, पर आप कीजिएगा 15 दिन में। गुरुजी ने कहा है कि आपकी जो बीमारी है, आपका जो रोग है, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ ही जाएगा। कैसे करना है ये उपाय, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए। कैसे करना है ये उपाय, चलिए हम आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। उपाय आप सुबह भी कर सकते हो, शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ मीठे का प्रसाद बना लेना है। मीठे का प्रसाद यानी कि आप खीर बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, या और कोई भी आप मीठी चीज़ बनाना चाहते हो, यानी कि आप प्रसाद यानी कि जो मीठा बनाना चाहते हो, खीर बनाना चाहते हो, खीर बना लीजिए, या फिर हलवा बनाना चाहते हो तो हलवा बना लीजिए। जितना आप बनाना चाहे बना लीजिए, लेकिन आपको उसमें से एक कटोरी में 7 ग्रास यानी कि 7 कोर जितना, जब हम रोटी का एक कोर तोड़ते हैं और उस कोर के बराबर का 7 बार जितना हलवा या खीर आपको उस कटोरी के अंदर डालना है। ये आपको अंदाजे से डालना है। अगर आप गिन कर डालना चाहते हैं तो फिर आपको आपके हाथ से वो खीर या हलवा डालना पड़ेगा एक बार। जैसे कि मान लो अंदाजे से आपने डाल दिया, नहीं डाल पाए अंदाजे से, तो फिर आपको हलवे में से थोड़ा थोड़ा हलवा लेना पड़ेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। इस प्रकार 7 बार आपको 7 ग्रास, यानी कि हम 7 बार जब खाना खाते हैं एक एक करके, उतना ही हलवा आपको इस कटोरी के अंदर ले लेना है। और जब ये हलवा डालोगे तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से ये पूरा उपाय हमको करना है। तो 7 कोर या 7 ग्रास जितना हलवा आपको इस कटोरी के अंदर ले लेना है। साथ में ले लेना है एक बेलपत्र ले लेना है, और एक कलश जल ले लेना है आपको। बेलपत्र और एक कलश जल लेके भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। अब जिस कटोरी में आपने 7 ग्रास या 7 कोर जितना वाला हलवा है, वो जो कटोरी है आपके पास जिसमें आपने वो प्रसाद बनाया या खीर बनाई है, उसको शिव जी के सम्मुख में रख देना है। और जो बेलपत्र है आपके पास में, उस बेलपत्र को पिपलेश्वर महादेव के नाम से इसी कटोरी के ऊपर, ये जो हलवा है इसकी तरफ रख देना। और रखना कैसे, जो चिकना वाला भाग है वो बेलपत्र की, यानी कि बेलपत्र और हलवे का स्पर्श हो। जो चिकना वाला भाग है, जैसे हम बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करते हैं, जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ रखते हैं, उसी प्रकार वो चिकना वाला भाग आपको हलवे की तरफ रखना है। बेलपत्र पिपलेश्वर महादेव के नाम से रख देना। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको दक्षिण दिशा में पहुंच जाना है। दक्षिण दिशा में पहुंचकर उत्तर की तरफ आपको मुख रख लेना है। और ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसके ऊपर एक कलश से, एक कलश से आपको 7 बार, कितनी बार? 7 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल समर्पित करना है। कितनी बार? 7 बार पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है और जल समर्पित करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7 बार पिपलेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद में आपको जो बेलपत्र आपने कटोरी के अंदर रख रखा है, उस बेलपत्र को उठाकर शिवलिंग पे समर्पित कर देना। बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में रखना। जब बेलपत्र समर्पित करो तो आपको क्या करना है,
बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपका जो रोग है उस रोग को बताना कि बाबा कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दवाइयाँ खा रही हूँ, ये टैबलेट ले रही हूँ, पर मेरा ये रोग समाप्त नहीं हो रहा है, या फिर मेरा रजस्वला धर्म इतने दिनों से बंद है बाबा, समय है अभी भी रजस्वला धर्म आने का पर आ नहीं रहा है, मुझ पर कृपा करो मेरा रजस्वला धर्म आए ताकि मुझे वंश वृद्धि संतान प्राप्ति हो सके। इस प्रकार से आपकी बात बोलकर आपको ये कटोरी और वो जो बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित किया था उसको वापस से इसी कटोरी में रखकर लेकर चल जाना है। अब जब आप घर के अंदर प्रवेश करोगे, जैसे ही प्रवेश करोगे तो प्रवेश करते से एक बात और, जब आप जल चढ़ाएं 7 बार तो पिपलेश्वर महादेव का नाम अवश्य ही लें। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे आप घर में प्रवेश करोगे तो जो बेलपत्र है कटोरी के अंदर, उस कटोरी के अंदर जो बेलपत्र है उसको सबसे पहले आपको चबा चबा कर पिपलेश्वर महादेव के नाम से खा लेना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से खाने के बाद में जो कटोरी में खीर या प्रसाद आपने लिया है, हलवा जो भी ले रखा है, उसको आपको थोड़ी थोड़ी देर में यानी कि 2 मिनट 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर 5 मिनट के अंदर अंदर यानी कि एक बार खाया फिर 5 मिनट बाद फिर एक बार खाया फिर 5 मिनट बाद, यदि 5 मिनट ज़्यादा लगे तो 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर आपको खाना है। जो 7 कोर वाला हलवा है यानी कि जो कटोरी में हलवा है उसको 7 बार आपको समाप्त कर देना है 7 कोर में। 7 कोर में जब आप समाप्त करोगे उसको तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम फिर से लेना है 7 बार। इसके बाद में जब आप 7वीं बार और अंतिम बार इस हलवे को खाओगे यानी कि जो 7वीं बार में हलवे को या प्रसाद जो आप शिव मंदिर से लेकर आए उसको समाप्त करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी जल का पात्र हो, जहाँ से भी आप जल पीते हो, उस जल के पात्र में से किसी गिलास में या किसी भी पात्र में आपको जल भरना है और अपने हाथ में 7 बार जल लेना है। पहले एक बार लो, पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पियो यानी आचमन करो, फिर दूसरी बार लो, फिर तीसरी बार लो, इस प्रकार से 7 बार उस जल का आपको सेवन कर लेना है यानी कि पी लेना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। इस प्रकार ये पूरा उपाय होगा। पूरा उपाय आपको करना है, 15 दिन इंतजार करना। 15 दिन में आपका ये जो कोई भी रोग है, फिर वो आंखों से संबंधित हो, थायराइड से संबंधित कोई भी रोग जो आपको है शरीर में, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही हम आपको एक और उपाय बता देते हैं रजस्वला धर्म से संबंधित बीमारियों के लिए। जो भी आपको रजस्वला धर्म से संबंधित कोई बीमारी है, ये आपको कब करना है, ये सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन करना है आपको, पर उससे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना है। आपको क्या करना है, 7 दुर्वा लेनी है। दुर्वा यानी कि जिसको हम घास कहते हैं, वो घास लेनी है, 7 लेनी है, लंबी लंबी दुर्वा ले लेनी है। और ये 7 दुर्वा आपको सोमवार के दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर माता पीवरी के नाम से, किसके नाम से, माता पीवरी आप नाम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, माता पीवरी के नाम से समर्पित कर देनी है। थोड़ी देर बाद में ये 7 दुर्वा आपको ले लेनी है और इस 7 दुर्वा को लेकर अपने घर पर किसी कपड़े में लपेट कर, गीले कपड़े में लपेट कर फ्रिज में रख देना है। ट्यूसडे यानी मंगलवार के दिन से आपको क्या करना है, इस 7 दुर्वा में से एक दुर्वा निकालनी है, उस दुर्वा का आपको सेवन कर लेना है सुबह उठते से। यानी मंगलवार को जैसे आप सुबह उठोगे, सुबह उठते से आपको ना पानी पीना है ना और कुछ खाना है, केवल वो एक दुर्वा खानी है। इस प्रकार से 7 दिन लगातार यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपकी रजस्वला धर्म से जुड़ी जो भी समस्या है वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। यदि रजस्वला धर्म बंद भी है तो वह फिर से आना शुरू हो जाएगा। यदि 7 दिन में असर ना हो तो अगले सोमवार को फिर से उपाय करना, फिर से 7 दुर्वा खाना। बाबा की कृपा अवश्य ही होगी आपके ऊपर। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।